ये सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा ही करना होगा। एक मकान की दीवारें सीलन से भरी रहती थी। मकान मालिक ने कई उपाय किए, परंतु सफलता नहीं मिली। कभी दीवारों का प्लास्टर बदला, कभी ईंटों को बदला गया। किसी ने बताया कि इस सीमेंट में ही खराबी है। किसी ने सलाह दी कि यह यहाँ का पानी ठीक नहीं, ईंट कच्ची है, जितने मुंह उतनी बातें। मकान मालिक ने यह सब कुछ करके देखा, परंतु सीलन रुकी नहीं। इधर से मरम्मत होती तो दूसरी ओर खराब हो जाती। उधर ठीक करता तो किसी और तरफ दीवार खराब हो जाती। आखिर एक कुशल और अनुभवी मिस्त्री आया और उसने उन दीवारों को नींव तक खोद डाला। फिर उस पर कुछ मरम्मत की, फलस्वरूप दीवारों की सीलन रुक गई। मालिक हैरान था कि इतना खर्च करने पर और इतने उतार चढ़ाव करने पर जो ठीक नहीं हो सकी, उसे इस मिस्त्री ने 2 दिन में ही ठीक कर दिया। उसने मिस्त्री से पूछा कि आपने दीवारों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, न उनकी पुताई की, न कोई मसाला लगाया, परंतु यह सब सीलन कैसे दूर हो गई। उस व्यक्ति ने समझाया कि यदि नींव ठीक हो तो ऊपर का सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने नींव तक खोद कर देखा तो उसके नीचे बिछी पानी की पाइप में एक छेद मिला, जिससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता था और वहाँ पानी दीवार में सीलन का कारण था। मैंने उसकी मरम्मत कर दी, पानी टपकना बंद हो गया और सीलन अपने आप रुक गई। यह घटना भले ही एक मामूली बात लगती है, परंतु यदि इसके पीछे छुपे रहस्य पर ध्यान दें तो हमें लगेगा कि व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र निर्माण में भी यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज पूरा विश्व परेशान दिखाई दे रहा है। विनाशकारी भविष्य के विचार से अजीब तरह का आतंक फैला हुआ है। स्वार्थ और मायावी लालसाओं से मनुष्य का दम घुटा जा रहा है। ऐसी दुखांत स्थिति से बचने के लिए कोई सामाजिक सुधार करना चाहता है, कोई आर्थिक समानता लाने का यत्न कर रहा है, कोई राष्ट्र प्रेम की कमी दूर करना चाहता है, कोई धार्मिक शिक्षा फैलाने से बचाव का मार्ग बतलाता है, कोई भिन्न भिन्न संप्रदायों और मान्यताओं का एकीकरण चाहता है। इस प्रकार सभी अपने अपने विचारों के अनुसार कोशिश कर रहे हैं। उनकी लगन और कार्यकुशलता पर कोई संशय नहीं किया जा सकता, परंतु हैरानी तो इस बात की है कि यह सब उपाय असफल दिखाई देते हैं। सर्वनाश का भय बराबर बना हुआ है। असंतोष, अशांति, निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। किसी उपाय से थोड़ी देर के लिए एक तरफ यदि सुख दिखाई देता है तो दूसरी तरफ दुख मुंह फैलाए खड़ा होता है। सभी प्रयत्न असफल हैं। गहराई से सोचने पर पता चलता है कि समय समय पर हुई उन महान विभूतियों ने मानव के मूल में दबी चेतना को जगाया, आंतरिक विवेक को सकारात्मक चिंतन दिया, अहंकार के छेद को बंद करके उसमें से स्वार्थ का रिसाव रोक दिया। इतनी ही क्रिया ने एक चमत्कार कर दिखाया। आत्मा के अमृत को उजागर करते ही भय और संकीर्णता की दीवारें गिर गई। धर्म का वास्तविक स्वरूप निखर आया। भेदभाव मिट गया। आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होते ही ब्रह्मांड के कोने कोने में खुशियाँ भरा जीवन सुखमय मुस्कुराने लगा। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।